बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा 22nd लेक्चर है जिसका टॉपिक है फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। इस टॉपिक को देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने एफए में क्या देखा था। हमारे पास एफए क्या चीज़ थी। एफए में देखा था हम लोगों ने कि हमारे पास कुछ स्पेसिफिक इनपुट के अकॉर्डिंग हम लोग उसको कह देते थे कि ये हमारे पास वैलिड स्ट्रिंग है या इनवैलिड स्ट्रिंग है। हम लोग क्या करते थे एफए में, हम लोग कुछ स्ट्रिंग्स ले लेते थे, उसको रूल की बेस पे एक्सेप्ट करते थे या रिजेक्ट करते थे। हमारे पास एफए एक मैथमेटिकल या एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है जो कि कुछ स्पेसिफिक स्ट्रिंग को कुछ रूल्स की डिफाइंड रूल्स की बेस पे एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। और हम लोगों ने देखा कि हमारे पास एफए में फाइनल स्टेट भी थी। हमारे पास जब स्ट्रिंग फाइनल स्टेट तक पहुंच जाती थी तो हम लोगों ने ये कहा कि ये वैलिड स्ट्रिंग है, जबकि अगर वो फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचती तो वो हमारे पास इनवैलिड स्ट्रिंग होती थी। अब हम लोग देखते हैं हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट है क्या चीज़। बेसिकली पहले हम लोग इसका गोल देख लेते हैं। हमारे पास इसका गोल है टू प्रूव दैट द मैथमेटिकल मॉडल दैट वी हैव स्टडीड सो फार कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ मशीन। हम लोगों ने जो पहले से मॉडल देखे जैसे कि एफए देखा, उसको अब हम लोगों ने मशीन के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों ने दो तरह की मशीन्स देखनी है, मीले एंड मूरे मशीन। हमारे पास दो तरह की मशीन्स हैं, मूरे एंड मीले मशीन। इसकी बेस पे हम लोगों ने अपने एफए को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास मूरे मशीन क्या है। मूरे मशीन भी सेम एफए की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है। वो क्या है वो अभी हम देखते हैं। मूरे मशीन हमारे पास क्या है, 5 पॉइंट्स का कलेक्शन है या कम्बिनेशन है। वो पॉइंट्स हमारे पास एक है, फर्स्ट है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स जैसा कि हम लोगों ने एफए में देखा था, उसमें भी हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स थी जिसको हम लोग किसी भी नेम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए बी सी से रिप्रेजेंट कर लें, 1 2 3 से रिप्रेजेंट कर लें, Q0 Q1 Q2 से रिप्रेजेंट कर लें। हमारे पास मूरे मशीन में भी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स हैं, जैसा कि हम लोगों ने एफए में देखा, सेम वैसा ही इसमें भी एक सेट होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है ये हमारे पास स्टेट्स हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आता है इनपुट लेटर्स या इनपुट अल्फ़ाबेट्स। एक हमारे पास सेट होता है अल्फ़ाबेट का, वो सेट ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास उस सेट से रिलेटेड सारी स्ट्रिंग्स आएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास इनपुट लेटर का जो सेट है वो ए बी सी है, तो हमारे पास जो स्ट्रिंग आएंगी वो ए बी सी की कम्बिनेशन से आएंगी। एफए में भी हम लोगों ने यही देखा कि हमारे पास अल्फ़ाबेट का सेट होता है जो कि हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद मूरे मशीन को डिफ्रेंशिएट करता है एक पॉइंट, वो ये है कि इसमें आउटपुट लेटर्स का भी एक सेट होता है, जबकि एफए में ऐसा नहीं था। एफए में आउटपुट का कंसेप्ट ही नहीं था, लेकिन मूरे मशीन में आउटपुट लेटर्स का या आउटपुट कैरेक्टर्स का एक सेट होता है जिसको हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। गामा हमें ये बताता है ये हमारे पास आउटपुट लेटर्स हैं, और हमारे पास सिग्मा इनपुट लेटर्स को रिप्रेजेंट करता है और गामा हमारे पास आउटपुट लेटर्स को रिप्रेजेंट करता है। अभी इस केस में हम लोग ये देख रहे हैं हमारे पास आउटपुट कैरेक्टर्स एक्स वाई जी हैं। गामा का सेट एक्स वाई जी बन जाएगा और हमारे पास जो सिग्मा है वो ए बी सी है। इसके बाद हमारे पास ट्रांजिशन टेबल आता है। हम लोगों ने एफए में भी देखा, हमारे पास ट्रांजिशन टेबल होता है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल करंट स्टेट पे कोई इनपुट आती है तो हम लोग कौन सी स्टेट पे जाते हैं, ये हमारे पास ट्रांजिशन टेबल रिप्रेजेंट करता है। सेम वैसा ही हमारे पास मूरे मशीन में भी एक ट्रांजिशन टेबल होता है जो कि इनपुट लेटर्स की ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है।
एक टेबल हमारे पास आउटपुट का टेबल होता है जो कि हमें ये बताता है कि हमारे पास किस स्टेट पे कौन सी इनपुट आएगी, तो हम लोगों ने कौन सी स्टेट पे जाना है या हमारे पास कौन सी आउटपुट आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास इनपुट्स ए बी हैं, अगर हमारे पास इनपुट इस वाले लेटर से हम लोग ए बी ले लेते हैं, ए बी बी हमारे पास इनपुट्स हैं, तो ए बी बी के कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, ए बी बी के कोरिस्पॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल हमारे पास आउटपुट आती है एक्स एक्स जी, तो हमारे पास एक आउटपुट का टेबल होता है। हम लोग अपनी आसानी के लिए इनपुट लेटर्स को और आउटपुट लेटर्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर हम लोगों ने इनपुट को ए बी सी लिया हुआ है तो हम लोग आउटपुट को एक्स वाई जी ले लेते हैं। इन दोनों को अगर हम लोगों ने सेम रखा तो हमारे पास कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, हम लोग आउटपुट को और इनपुट को कंफ्यूज कर लेंगे, मिक्सअप कर देंगे। इसलिए हम अपनी आसानी के लिए इनपुट को और आउटपुट को अलग लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लोग इनपुट को ए बी सी से रिप्रेजेंट करेंगे तो आउटपुट को ए बी सी से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, एक्स वाई जी से या 0 1 से रिप्रेजेंट कर लें, लेकिन ए बी सी से हट के किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर लें। हमारे पास जो इनपुट सिंबल्स होते हैं उनको हम लोग लेटर्स कहते हैं, और जो आउटपुट सिंबल्स होते हैं वो हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं। अभी तक हम लोगों ने मूरे मशीन को जो देखा उसको समराइज कर लेते हैं। मूरे मशीन हमारे पास एफए की तरह ही होता है, इसमें भी स्टेट्स होती हैं, एक स्टेट का सेट होता है। फॉर एग्जांपल Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 हमारे पास स्टेट्स होती हैं। इसके बाद हमारे पास इनपुट लेटर्स होते हैं जिसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही जैसे कि हम लोगों ने एफए में देखा। लेकिन इनपुट के साथ साथ हमारे पास मूरे मशीन में आउटपुट का भी एक सेट होता है, जबकि एफए में ऐसा नहीं था। एफए में इनपुट्स होती हैं और आउटपुट का सेट नहीं होता, लेकिन हमारे पास मूरे मशीन में आउटपुट का भी सेट होता है। आउटपुट के सेट को हम लोगों ने देखा कि हम लोग इनपुट से उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर हमारे पास इनपुट ए बी सी हैं तो आउटपुट हम लोग एक्स वाई जी ले लेंगे, 0 1 ले लेंगे, मतलब ए बी सी नहीं लेंगे, इससे हट के कोई भी सिंबल ले लेंगे। और इसके बाद हम लोगों ने देखे हमारे पास दो टेबल होते हैं, एक इनपुट लेटर्स का होता है और एक आउटपुट लेटर्स का होता है। और हम लोग इनपुट लेटर्स को लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं और आउटपुट लेटर्स को या सिंबल्स को कैरेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास जो मूरे मशीन होती है वो किसी लैंग्वेज को डिफाइन नहीं कर रही होती है। जैसा कि हमारे पास जो एफए होता है फाइनाइट ऑटोमेटा, वो किसी एक लैंग्वेज को, स्पेसिफिक लैंग्वेज को डिफाइन कर रहा होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो एफए है, फॉर एग्जांपल कुछ एफए था वो ये रिप्रेजेंट करता था कि हमारे पास डबल ए आए या वो फिर एंड हो डबल ए पे। मतलब ये कि हमारे पास जो एफए था वो लैंग्वेज को डिफाइन करता था, जबकि हमारे पास जो मूरे मशीन है वो लैंग्वेज को डिफाइन नहीं कर रही होती है। ये हमारे पास आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। कौन सी हमारे पास इनपुट आएगी, उस इनपुट के कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास आउटपुट किस टाइप की होगी। और हमने देखा कि हमारे पास मूरे मशीन में फाइनल स्टेट्स नहीं होती हैं, जबकि हमारे पास एफए में फाइनल स्टेट्स होती हैं। एक होती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास मूरे मशीन में फाइनल स्टेट्स नहीं होती हैं। और हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास जब इनपुट स्ट्रिंग आएगी, जब उसका लास्ट वाला कैरेक्टर आ जाएगा, लास्ट वाला उसका जो अल्फ़ाबेट है वो आएगा, तो हम लोग उसको फाइनल कर लेंगे। तो हमारे पास अगर हमारे पास स्ट्रिंग आती है ट्रिपल ए बी, ट्रिपल ए पे हम लोगों ने ट्रांजिशन देख ली, ट्रिपल ए पे हम लोगों ने आउटपुट देख ली, और बी पे जब लास्ट वाले बी पे हम लोग आउटपुट देख लेंगे तो ये हमारे पास फाइनल हो जाएगी, ये हमारे पास स्ट्रिंग टर्मिनेट कर जाएगी। हमारे पास स्ट्रिंग कब टर्मिनेट करती है, जब हमारे पास उस स्ट्रिंग का लास्ट वाला कैरेक्टर आ जाता है। इसकी रिप्रेजेंटेशन भी एफए की तरह ही होती है। इसमें हमारे पास सर्कल होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को, और हमारे पास एरो से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांजिशन को। लेकिन हमारे पास इसमें कुछ डिफरेंट पॉइंट है, वो ये है कि इसमें सर्कल के अंदर स्टेट के साथ साथ हम लोग आउटपुट को भी लिख देते हैं।
कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो एक सर्कल है वो हमारे पास एक स्टेट का लेबल होता है, स्टेट के लेबल के साथ साथ वो उस स्टेट का आउटपुट भी शो कर रहा होता है, और इन दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, सेपरेट करते हैं एक स्लैश से। हम लोग इन दोनों को स्लैश से सेपरेट कर लेते हैं। अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास मूरे मशीन के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमारे पास एग्जांपल है, इनपुट अल्फ़ाबेट्स हमारे पास क्या है, ए बी। हमारे पास इनपुट लेटर्स हमारे पास क्या है, ए बी, और आउटपुट हमारे पास कैरेक्टर्स कौन सी हैं, 0 एंड 1। गामा हमारे पास क्या है, 0 1। सिग्मा हमारे पास क्या है, ए बी। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे पास स्टेट्स कितनी हैं, 4, Q0, Q1, Q2, Q3। हमारे पास 4 स्टेट्स हो गई हैं। एक हमारे पास सेट आता है इनपुट अल्फ़ाबेट्स का, जिसको हम लोगों ने सिग्मा से रिप्रेजेंट कर लिया, जो कि हमारे पास ए बी हैं। ए बी हमारे पास इनपुट लेटर्स हैं। और हमारे पास जो गामा का सेट है वो 0 1 है। गामा मतलब हमारे पास जो आउटपुट अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारे पास 0 1 है, और इसमें हमारे पास 4 स्टेट्स हैं। और हमारे पास जो Q0 है वो रिप्रेजेंट कर रही है स्टार्ट स्टेट को। Q0 हमारे पास क्या है, स्टार्ट स्टेट। हमारे पास मूरे मशीन में FA की तरह एक स्टार्ट स्टेट होती है, सिर्फ और सिर्फ एक स्टार्ट स्टेट होती है, और इसमें हमारे पास फाइनल स्टेट नहीं होती है। हमारे पास एक स्टार्ट स्टेट होती है और फाइनल स्टेट नहीं होती है। अब इसका ट्रांजिशन टेबल देखते हैं। अब यहाँ पे ये देखें स्टेट्स, स्टेट हमारे पास टोटल कितनी है, 4 है। Q0, Q1, Q2, Q3। Q0 के साथ हम लोगों ने माइनस का साइन डाल दिया है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारे पास स्टार्ट स्टेट है। और हमारे पास ओल्ड आउटपुट बाय द ओल्ड स्टेट। अब इसका ये मतलब है कि हमारे पास Q0 पे आउटपुट क्या है, 1, Q1 पे आउटपुट क्या है, 0, Q2 पे आउटपुट क्या है, 0, Q3 पे आउटपुट क्या है, 1। और इस पे Q0 पे हमारे पास जब इनपुट A आएगी तो हमारे पास कौन सी स्टेट पे चला जाएगा, Q1 पे। और Q0 पे जब B की ट्रांजिशन होगी तो वो Q3 पे चला जाएगा। और Q1 पे जब A की ट्रांजिशन होगी तो वो Q3 पे चला जाएगा। और Q1 पे जब B की ट्रांजिशन होगी तो वो Q1 पे मूव कर जाएगा। इसी तरह Q2 पे जब A की ट्रांजिशन होगी तो वो Q0 पे चला जाएगा, और Q2 पे जब B की ट्रांजिशन होगी तो वो Q3 पे चला जाएगा। और Q3 पे हम लोग A और B की ट्रांजिशन जब करेंगे तो वो Q3 और Q2 पे चला जाएगा। इस टेबल को देखते हुए हम लोग इसकी डायग्राम बनाते हैं। ये भी सेम वैसे ही FA की तरह इसकी डायग्राम होती है। इसमें हमारे पास एक स्टार्ट स्टेट होती है, जिसको हम लोग सर्कल से पहले एरो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक स्टार्ट स्टेट है, जिसको हम लोगों ने Q0 का नाम दिया है। ये गिवन था कि हमारे पास Q0 स्टार्ट स्टेट है। अब हम लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास टोटल गिवन कितनी स्टेट्स थी। हमारे पास टोटल 4 स्टेट्स थी, Q0, Q1, Q2, Q3। अब इन तमाम स्टेट्स पे हम लोगों ने जो हमारे पास इनपुट अल्फ़ाबेट है A एंड B, इनकी ट्रांजिशन करनी है, जैसे कि हम लोग DFA में या FA में करते थे। हर स्टेट पे हर अल्फ़ाबेट की ट्रांजिशन करनी है। अब Q0 पे A और B की ट्रांजिशन करनी है, Q1 पे A और B की ट्रांजिशन करनी है, Q2 पे और Q3 पे A और B की ट्रांजिशन करनी है। और अभी हमने ये बोला कि हमारे पास जो मूरे मशीन होती है, इसमें हम लोग सर्कल के अंदर लेबल के साथ साथ, स्टेट के लेबल के साथ साथ आउटपुट भी लिखते हैं। आप ये देखिए, अगर ये सर्कल है, इसके अंदर हमारे पास लेबल क्या है, Q0। ये कौन सी स्टेट है, Q0। इस पे हम लोगों ने इस वाली स्टेट की आउटपुट भी लिखनी है, जो कि हमारे पास क्या है, 1। इस स्टेट पे हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, 1 आ रही है। और इन दोनों को हम लोगों ने कैसे सेपरेट किया, स्लैश से सेपरेट किया। इसी तरह हमारे पास Q1 पे जो आउटपुट आ रही है वो 0 है, और Q2 पे जो आउटपुट आ रही है वो 0 है, Q3 पे जो आउटपुट आ रही है वो 1 है। अब देखें, गिवन जो
टेबल था उसमें ये था Q0 पे जब हम लोग A रीड करेंगे तो उस पे कौन सी ट्रांजिशन होगी, Q1 की। Q0 पे A के साथ हम लोगों ने Q2 पे मूव करना है। Q0 पे A के साथ Q2 पे चले गए थे और Q0 पे B के साथ Q3 पे मूव किया। A और B की ट्रांजिशन कर दी और Q1 पे और Q3 पे जो आउटपुट आ रही है वो 0 एंड 1 आ रही है। इसी तरह Q1 पे A और B की ट्रांजिशन होगी, Q2 पे A और B की ट्रांजिशन करेंगे, Q2 पे A की ट्रांजिशन A पे हो रही है, Q2 पे जब A आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा और जब B आएगा तो ये Q3 पे मूव कर गया। इसी तरह हम लोग Q1 पे और Q3 पे भी A और B की ट्रांजिशन करेंगे। Q1 पे जब A आएगा तो वो Q3 पे चला गया और जब B आया तो वो Q2 पे रहा। इसी तरह Q3 पे B की जब ट्रांजिशन हुई तो वो Q2 पे चला गया और A की ये सेल्फ लूप पे Q3 पे रहा। हमारे पास मूरे मशीन में हम लोगों ने ये देखा ये FA से कैसे डिफरेंट है। इसमें हमारे पास स्टेट पे स्टेट लेबल के साथ साथ आउटपुट भी होती है, उस स्टेट की आउटपुट भी होती है। फॉर एग्जांपल अब हम लोग इस जो ये हमारे पास मूरे मशीन है इस पे हम लोग कोई सी भी स्ट्रिंग रीड करते हैं, कोई सी भी स्ट्रिंग रीड करते हैं। सपोज करें अगर हमारे पास स्ट्रिंग है ट्रिपल ए बी को हम लोग रीड करते हैं और हम लोग देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग अगर हमारे पास सपोज करें ट्रिपल ए बी है, ट्रिपल ए एंड बी है, तो हम लोग आउटपुट देखते हैं। स्टार्ट में हम लोग स्टार्ट वाली स्टेट पे चले गए, अभी हम लोगों ने कुछ भी रीड नहीं किया और हमारे पास आउटपुट क्या आ गई, 1 आ गई। मूरे मशीन में हम लोगों के पास एक बोनस आउटपुट आ जाती है, मतलब अगर हम लोग कोई भी स्ट्रिंग रीड ना करें तो हमारे पास आउटपुट आ जाती है। मूरे मशीन में हमारे पास एक बोनस आउटपुट आती है, कुछ भी रीड किए बगैर अभी हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम लोगों के पास फर्स्ट वाला जो कैरेक्टर है वो ए है। Q0 पे जब हम लोगों ने A रीड किया तो हम लोग कौन सी स्टेट पे चले गए, Q1 पे। Q1 पे हमारे पास आउटपुट क्या थी, हमारे पास आउटपुट 0 थी, तो हम लोगों ने A रीड किया तो हमारे पास आउटपुट क्या आई, 0 आई। अब हमारे पास दोबारा A आ गया, अब हम लोग स्टेट किस पे थे, Q1 पे थे। Q1 पे जब A आता है तो हम लोग Q3 पे चले गए A के साथ और आउटपुट हमारे पास क्या है, 1 है। तो सेकंड वाले B के साथ हमारे पास आउटपुट क्या आई, 1 आ गई। अब जो थर्ड वाला A है, अब हमारे पास Q3 पे दोबारा A आ जाता है तो वो सेल्फ लूप है, तो वो इसी स्टेट पे रहेगा। इस स्टेट की आउटपुट क्या है, 1 है। जो थर्ड वाला A है इसके साथ हमारे पास आउटपुट क्या आ गई, 1 आ गई। थर्ड वाले A के बाद अगर हमारे पास B आता है तो B से हम लोग Q2 पे चले गए थे। Q2 पे हमारे पास कौन सी वाली आउटपुट थी, 0 थी। B के साथ हमारे पास कौन सी आउटपुट आ गई, 0 आ गई। अब हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, 0 1 0 1 1 0 और इनपुट हमारे पास क्या थी, ट्रिपल ए बी। हमारे पास मूरे मशीन इनपुट लेता है, इनपुट स्ट्रिंग लेता है, उसको प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करता है। और इसमें हम लोगों के पास इनपुट रीड किए बगैर बिल्कुल स्टार्ट में एक बोनस आउटपुट आ जाती है या बोनस बिट आ जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो इनपुट है, अगर फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास कितनी लेंथ थी, 4 थी, 1 2 3 एंड 4, ये 4 लेंथ की इनपुट स्ट्रिंग थी। हमारे पास जो आउटपुट आई वो 5 की लेंथ की आई। मूरे मशीन में एक बिट का इंक्रीमेंट हो जाता है। अब हम लोग एग्जाम्पल सेकंड वाली एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह के भी प्रॉब्लम हो सकते हैं कि हम लोग कुछ हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग है फॉर एग्जांपल, उसमें हम लोगों ने काउंट करना है कि हमारे पास डबल ए बी कितनी दफ़ा आ रहा है। हम लोगों ने सब स्ट्रिंग डबल ए बी को काउंट करना है। हम लोगों के पास जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम लोगों ने सब स्ट्रिंग डबल ए बी को काउंट करना है। इसमें हम लोगों ने बताना है कि आउटपुट देनी है कि वो 1 टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है, कितनी दफ़ा आ रहा है। तो इसका जो डायग्राम बनेगी वो इस तरह होगी। जब हम लोग बी पे पहुंच जाएंगे, डबल ए के साथ बी आएगा, जब बी पे पहुंच जाएंगे तो तब हम लोग 1 आउटपुट लेंगे।
अब ये देखिए Q0 है, इस पे आउटपुट हम लोगों ने 0 ली, और Q1 पे आउटपुट 0 ली, Q2 पे भी हम लोगों ने आउटपुट 0 ली, और Q3 पे आउटपुट हम लोगों ने 1 ली। कैसे 1 ली? क्योंकि हम लोग पहले से A, सेकेंड टाइम भी A और थर्ड टाइम B स्ट्रिंग को लेकर आ रहे हैं, डबल A B को लेकर आ रही हैं, तो हमारे पास आउटपुट जाएगी वो 1 आएगी। फॉर एग्जांपल अब हम लोग अगर डबल A B को इस पे ट्रैवर्स करते हैं तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगी? स्टार्ट में 0 बोनस आउटपुट आ गई। इसके बाद अगर हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग A आती है तो A इनपुट के साथ आउटपुट क्या आएगी? 0। इसके बाद एक और A आ जाता है तो इसके बाद इस पे भी आउटपुट 0 होगी। अगर इसके बाद B आ जाता है तो हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि वो ये कहेगा कि हमने एक दफ़ा सब स्ट्रिंग रीड कर ली है डबल A B की, हमारे पास डबल A B की एक दफ़ा सब स्ट्रिंग आ गई है। अगर इसके बाद दोबारा डबल A B आ जाता है तो इसके बाद अगर एक A आता है तो इस वाली स्टेट पे चला जाएगा। इसके बाद एक और A आ जाता है तो ये डबल A बन गया, और B आ जाता है तो वो इसको एक और 1 प्रिंट कर देगा। अब ये 2 हो जाएगा। इसी तरह कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, हमने कुछ भी काउंट करना हो, कुछ भी इंक्रीमेंट करना हो, तो हमारे पास मूरे मशीन इजीली आउटपुट जनरेट कर सकती है। इसकी बाकी एग्जांपल हम लोग 22 लेक्चर के पार्ट बी में देखेंगे।